नमस्ते एस्पिरेंट्स। गेट 2027 की तैयारी के लिए इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स के बिल्कुल कॉर फाउंडेशंस यानी लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल करेंगे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। शुरुआत होगी एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस बेसिक्स से, फिर हम मैट्रिसेस को समझेंगे, उसके बाद डायगोनलाइजेशन की तकनीक को देखेंगे और अंत में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ये पूरा फ्लो एब्स्ट्रैक्ट मैथ से कॉन्क्रीट फिजिकल सिस्टम्स की तरफ ले जाएगा। तो चलिए पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, वेक्टर स्पेस बेसिक्स। ये समझ लीजिए कि एडवांस्ड फिजिक्स की पूरी बिल्डिंग इसी फाउंडेशन पर खड़ी होती है। अब लीनियर वेक्टर स्पेस सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, राइट? पर एसेंशियली ये सिर्फ एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसे तीन मुख्य पिलर्स पर खड़ा किया जाता है: बेसिस, ऑर्थोगोनैलिटी और कंप्लीटनेस। बेसिस वो बुनियादी वेक्टर्स हैं जिनसे पूरा स्पेस बनता है। ऑर्थोगोनैलिटी उनके बीच के स्वतंत्र रिश्ते को दर्शाती है और कंप्लीटनेस ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी जानकारी छूटे नहीं। लेकिन हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इसका कारण बहुत ही प्रैक्टिकल है। वेक्टर कैलकुलस ऐसे ही हवा में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सीधे तौर पर इन्हीं लीनियर वेक्टर स्पेसेस के बेस पर काम करता है। चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की स्टडी करनी हो या फ्लूइड डायनामिक्स की, इन जटिल फिजिकल फिनोमेना को गहराई से समझने के लिए ये बेस होना एब्सोल्यूटली क्रूशल है। ऑलराइट, अब जब हमने स्पेस को परिभाषित कर लिया है तो चलिए देखते हैं कि इन स्पेसेस के अंदर टूल्स कैसे काम करते हैं। लेट्स डाइव इनटू अंडरस्टैंडिंग मैट्रिसेस। फिजिक्स में, खास तौर पर क्वांटम मैकेनिक्स में, दो बहुत ही खास तरह की मैट्रिसेस बार बार देखने को मिलती हैं: हर्मिशियन और यूनिटरी। हर्मिशियन मैट्रिसेस में ए स्टार हमेशा ए के बराबर होता है और इसके आइगन वैल्यूज हमेशा रियल नंबर्स होते हैं जो रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेबल्स को दर्शाते हैं। दूसरी तरफ यूनिटरी मैट्रिसेस में यू स्टार यू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई के बराबर होता है और इनके आइगन वैल्यूज का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 1 होता है। यह एक टोटल गेम चेंजर प्रॉपर्टी है। और पता है, एक ऐसी ब्रॉडर कैटेगरी भी है जो इन दोनों को अपने अंदर समेट लेती है और उसे कहा जाता है नॉर्मल मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स नॉर्मल तब होती है जब वो ए स्टार ए इक्वल्स ए स्टार की कंडीशन को पूरा करे, यानी यहाँ ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवांस्ड फिजिक्स और इंजीनियरिंग के कई एप्लीकेशंस में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिटरली बैकबोन का काम करती है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, डायगोनाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये एक ऐसी सुपर पावरफुल टेक्निक है जो मैट्रिक्स के कैलकुलेशंस को इनक्रेडिबली आसान बना देती है। चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एक मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल तब कहलाती है जब एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सी मौजूद हो जो जादू की तरह काम करे। जब सी इन्वर्स ए सी किया जाता है तो एक बहुत ही नीट एंड क्लीन डायगोनल मैट्रिक्स मिलती है। इसका मतलब है कि नॉन जीरो वैल्यूज सिर्फ मेन डायगोनल पर ही बचेंगी। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इससे बेहतरीन तरीका कोई और नहीं है। अब देखते हैं कि ये जादू असल में काम कैसे करता है। प्रोसेस काफी लॉजिकल है। स्टेप 1, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाया जाता है। स्टेप 2, उसे सॉल्व करके आइगन वैल्यूज निकाले जाते हैं। उसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स खोजना। अगर ये इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाएं, तभी वो सी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करेगी। और इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में रोटेशनल मोशन को ही ले लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया ढूंढने के लिए डायगोनलाइजेशन का ही इस्तेमाल होता है। ये तकनीक बताती है कि किस खास दिशा में घूमने पर एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, जिससे सिस्टम की स्टडी बेहद आसान हो जाती है। इन सभी थ्योरीज को समझने के बाद हम आखिरी और सबसे व्यावहारिक सेक्शन पर आते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ देखा जाएगा कि लीनियर अलजेब्रा का असली एप्लीकेशन क्या है। किसी भी लीनियर सिस्टम का सबसे स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्म यही होता है: ax इज इक्वल्स टू b। यहाँ a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, x अननोन वेरिएबल्स का वेक्टर है और b कांस्टेंट वेक्टर है। दुनिया की लगभग हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स हों या फ्लूइड फ्लो, इस सिंपल से दिखने वाले मैट्रिक्स फॉर्म में बदला जा सकता है।
तो इसे सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए? यहाँ काम आता है गॉसियन एलिमिनेशन। इसमें एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। रोज को आपस में बदला जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और ऐड किया जाता है, जब तक कि वो रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म में ना आ जाए। ये सभी ऑपरेशंस पूरी तरह से रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए सिस्टम की मूल जानकारी कभी नष्ट नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि हर सिस्टम का एक परफेक्ट जवाब नहीं होता। कभी-कभी अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम सामने आते हैं, जहां वेरिएबल्स ज्यादा हैं और इक्वेशंस कम, जिससे अनंत इनफाइनाइट समाधान मिलते हैं। दूसरी तरफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स होते हैं, जहां इक्वेशंस आपस में टकराती हैं, जैसे पैरेलल लाइंस जो कभी नहीं मिलती। ऐसे सिस्टम्स का स्ट्रिक्टली कोई समाधान या जीरो सॉल्यूशंस नहीं होता। आज हमने लीनियर अलजेब्रा के एप्लीकेशंस को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टच किया। अगर इस एक्सप्लेनर ने और जानने की जिज्ञासा जगा दी है और गेट 2027 के पूरे सिलेबस पर सॉलिड कमांड बनानी है, तो द फुल कोर्स इज अवेलेबल ऑन www.adhyanam.co.in। वहां जाकर इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही गहराई से मास्टर किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखें कि ये जो बेहतरीन कंटेंट आज डिस्कस हुआ है, दिस प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय फिजिक्स एक्सपर्ट डायरेक्टर अध्ययनम। ये सुनिश्चित करता है कि गेट 2027 की तैयारी के लिए एकदम सटीक और उच्चतम स्तर का रिसोर्स उपलब्ध है। अब इस सेशन को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर विचार करते हैं। आज जो भी लीनियर अलजेब्रा के टूल सीखे गए हैं, जैसे मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज और डायगोनलाइजेशन, सोचिए कि अगले अध्याय में इन मैथमेटिकल हथियारों का इस्तेमाल क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे माइंड बेंडिंग समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे किया जाएगा। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।